नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और चैनल पे पहली बार आए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर हैं तो वीडियो को जरूर देखें, ये आपके फायदे के लिए हम करें, क्योंकि अगर जब तक आप वीडियो को देखिएगा नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो में क्या दिया जा रहा है। तो इतना आप मान लीजिए कि आपको जो भी दिया जाता है ओरिजिनल कंटेंट के साथ आपको दिया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन होइए, वहाँ आपको मालूम चल जाएगा। जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए पहले, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों पर शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इससे पहले आप इसको देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी वर्तमान में एग्जाम होगा 3 से 2-3 साल के अंदर, क्योंकि हाल ही में 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था 2021 में हुआ, जो 32वां ओलंपिक था। ये कौन सा ओलंपिक था? 32वां नंबर का ओलंपिक था। और हुआ कहाँ? टोक्यो जापान में। और 2020 में होना था, लेकिन हुआ कब? 2021 में, क्योंकि कोविड आपको मालूम है संक्रमण के कारण ये मतलब रुका हुआ था। तो इसमें क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? पहला तो कि भारत कौन सा स्थान पे? पहला स्थान पे कौन सा है? अमेरिका। फर्स्ट पूछेगा यूएसए। पहला पे कौन है? यूएसए। और सेकेंड पे चाइना। और थर्ड पे कौन सा है? जापान। और भारत कौन सा स्थान पे? इंडिया 48, यानी 48वां नंबर पे इंडिया। और टोटल पदक कितना जीता? 7, जिसमें से एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 क्या है? ब्रॉन्ज। तो देखिए कौन सा खिलाड़ी है जो कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट, गोल्ड। किसमें? तो जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक में। तो संबंधित किससे? सीधा प्रश्न पूछेगा नीरज चोपड़ा। आप यहाँ देखिए नीरज चोपड़ा का आपको हम इमेज दिखा रहे हैं। नीरज चोपड़ा, यहाँ देखिए नीरज चोपड़ा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? जेवेलियन थ्रो डे मतलब मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, ये पूछा जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, 7 अगस्त। यहाँ जेवेलियन थ्रो है 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस। मीराबाई चानू सिल्वर, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। रवि दहिया सिल्वर, रेस्टिंग यानी कुश्ती। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, बैडमिंटन। बजरंग पुनिया ब्राउन, और ये किससे संबंधित है? ये भी कुश्ती से संबंधित है। लेवलिना बोर्गेहॉन, ये कहाँ के हैं? तो असम के। और किससे संबंधित है? बॉक्सिंग। और कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। लड़की है, कौन सा पदक मतलब जीती है? तो ब्रॉन्ज। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी टीम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो इंडियन हॉकी टीम है। एकदम सभी जो दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी भी एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम 2 से 3 साल के अंदर अगर दे रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी छपेगा सीधा सीधा प्रश्न। और एक कौन सा नंबर का था? 32वां नंबर। हुआ कहाँ? टोक्यो जापान में। 2022 का था, लेकिन हुआ कब? 2021 में, कोविड-19 के कारण। और भारत कौन सा स्थान पे? 48वां नंबर पे। पहला पे कौन सा है? अमेरिका। और कितना गोल्ड मेडल जीता है? अमेरिका 38। अमेरिका 38 जीता और चाइना 37। और टोटल पदक कितना जीता? अमेरिका 113। भारत का स्थान याद रखिएगा। और पहला नंबर पे कौन सा है? भारत 48 नंबर पे। टोटल पदक जीता है 7, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। ये तो हो गया। अब नंबर की हम बात करते हैं। 2024 को ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। लॉस एंजिल में कब होगा? 2028 का। और ये स्थित कहाँ? यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। और ये कौन सा नंबर का है? 33। और ये कौन सा नंबर का है? 34। और 32 नंबर का जो हुआ गेम अभी टोक्यो ओलंपिक जो 2020, और हुआ कब? 2021 में। ये कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ टोक्यो दिया गया है, कब हुआ? 2022 वाला, यानी 32वां ओलंपिक।
और 33वां कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। किस नदी किनारे स्थित है पेरिस, सीधा प्रश्न पूछेगा, लंदन पूछेगा, टेम्स, इसको याद रखेगा। 2024 कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। और 2028 पूछेगा लॉस एंजिल्स। और 2020 वाला कहाँ हुआ, जो 2021 में हुआ, टोक्यो ओलंपिक, यानी टोक्यो में, जापान। अगला प्रश्न चलते हैं, और इसको आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछेगा प्रश्न, रवि दहिया के संबंध पूछेगा, किससे है, कौन सा पदक जीता। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब इसको जरूर छाप लीजिएगा। और 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है। तो आपको मालूम है कि जीएसटी कब लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन, और कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। इसलिए 1 जुलाई का कौन सा दिवस मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको याद रखिएगा। कौन सा रेट नहीं है, तो सबसे पहले आप इमेज देखिए कौन सा रेट नहीं है। तो भारत में कौन कौन सा रेट है, 0% है, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% से अधिक। यहां दिया गया किस पे लगेगा कितना जीएसटी, वो दिया गया। और ये जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ था सबसे पहले, यानी सबसे पहला देश जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस 1954। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से कौन सा नहीं है, तो 28 है, 18 भी है, 5 भी है, और 0% भी है, 12% भी है। कौन सा नहीं है, तो 10% नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद में बताया गया था, अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 352 आपातकाल, और अनुच्छेद 354 राष्ट्रपति शासन, और 360 देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए तो हम इसलिए सुधार देंगे क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, जो भी होगा 4 वर्ष के बाद 300, देखिए 4 मतलब ऐड करना, 352 के बाद 4 ऐड करिएगा तो 356 होगा। यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लाएगा, 356, और फिर इसमें 4 ऐड करिएगा तो 360, यानी वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल भारत में लगा या नहीं लगा है, अभी एक भी बार नहीं लगा, यानी 0 बार लगा है। तो इसको याद रखिएगा। अभी प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति शासन किस राज्य में अभी तक नहीं लगा था, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता महाभारत का मूल नाम है। सुश्रुत संहिता ये किससे संबंधित है, सर्जरी के जनक का आचार्य सुश्रुत। तो इसको ऐड कर लिया, चिकित्सा से संबंधित है। एक किससे संबंधित है, चिकित्सा, और सर्जरी के जनक माने जाते हैं कौन, सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत क्या माने जाते हैं, सर्जरी के जनक। इसको नोट कर लीजिएगा। सीधा पूछा इनका संबंध किससे, चिकित्सा से। और चरक, इनका भी संबंध किससे था, चिकित्सा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2019 में दुनिया के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था, 2019 में नहीं, अभी भी कौन सा है, कजाकिस्तान ही है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कजाकिस्तान का लोकेशन अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, भारत का जो ऊपरी वाला जो चोटी है ये है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। ये जो बॉर्डर है ये हो जाएगा क्या, कजाकिस्तान। अस्थाना इसका राजधानी है। और उज्बेकिस्तान में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हुआ था, जो ताशकंद समझौता में गए थे। उज्बेकिस्तान में ही मृत्यु, ताशकंद में। उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ, ताशकंद। और ताशकंद में ही किनका मृत्यु होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु होता है। और किस समझौता में गए थे, ताशकंद समझौता। किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान के किस स्थान पे, तो ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान का राजधानी है।
इसको नोट कर लीजिएगा। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? उज्जैन क्षिप्रा नदी, तो ये तो सही दिया गया। सूरत ताप्ती नदी, जबलपुर झेलम, लखनऊ गोमती नदी। तो सीधा प्रश्न पूछेगा लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे, यूपी में। सूरत आपको मालूम है ताप्ती नदी, गुजरात। उज्जैन क्षिप्रा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप कहिए सर इसका आंसर आप सी कैसे लगा दो? आंसर तो सामने देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान होगा मैप का तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। देखिए जबलपुर है जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ स्थित है जबलपुर? मध्य प्रदेश में। अभी आपको मैप दिखा रहे हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और जो झेलम नदी है मध्य प्रदेश से गुजरता भी नहीं है। कहाँ से गुजरता है? ऊपर ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलेज, ये सब जो है, तो झेलम हो जाएगा ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर साइड तरफ है। तो जब झेलम जम्मू कश्मीर साइड तरफ है तो जबलपुर मध्य प्रदेश में तो गुजरेगा कैसे? इस नदी के किनारे कैसे होगा? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ आप मैप में देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा आपको दिखाना है जबलपुर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा जबलपुर, नर्मदा नदी ये है, और झेलम नदी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ झेलम नदी है। तो आप बताइए कि जबलपुर जो झेलम नदी किनारे कैसे स्थित रहेगा? तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का ज्ञान होगा तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, आपको हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। कुछ भी आप याद करिए तो मैप आप जरूर मतलब एक बार देखिए। जो भी अगर आप याद कर रहे हैं, जैसे में आप मान लीजिए याद किए कुछ भी, तो उसका लोकेशन मैप पर एक बार देख लीजिए, उससे आसान होगा। जीएस याद करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको मैप याद है तो समझ लीजिए जीएस 60 से 80% आपको याद हो जाएगा, सिर्फ मैप का लोकेशन याद है तो। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जर्री कलम, जिसको बोलते हैं गोल्डन पेन, की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। इसको नोट कर लीजिएगा। अब्बुल फजल अकबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अब्बुल फजल। अकबर नहीं कर दीजिएगा आंसर। अकबरनामा अब्बुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुआ था, हेमू, तो यहां अकबर हेमू के बीच 1556 में, 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें हेमू हारा और अकबर जीता। नेक्स्ट है, तृतीय नहीं, पानीपत का दूसरा युद्ध। तृतीय तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट है, तुलगमा क्या है? तुलगमा नीति किसने अपनाया था? बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य रणनीति था। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। देखिए तुलुगामा लिखा गया, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं तुलगामा नीति किसने अपनाया था? बाबर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सैन्य रणनीति था। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अकबर के बारे में आपको बता दिए। जहांगीर तो कभी कभी अरेंज करने के लिए देता है, मुगल वंश जो भी है। तो सबसे पहले क्या होगा? बाबर, उसके बाद क्या होगा? हुमायूं, और उसके बाद क्या होगा? अकबर। देखिए नोट करिएगा, बाबर फिर हुमायूं, मतलब सबसे पहले बाबर आएगा, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा एक शाहजहां, एक जहांगीर। तो जहांगीर पहले आएगा, फिर उसके बाद शाहजहां, क्योंकि जब पहले आता है उसके बाद फिर शाह आता है, इसलिए जहांगीर पहले आएगा फिर शाहजहां। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अरेंज करने के लिए दे देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी है? बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले महारत्न कंपनी, देखिए टोटल 10 था, लेकिन अब कितना हो गया? 11। हाल ही में 10-15 दिन पहले मतलब किसको ऐड किया गया? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, पीएफसी। देखिए पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा? नोट। 1 मिनट रुकिएगा, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहां पे होगा
महारत्न कंपनी के हम लोग बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, महारत्न कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो महारत्न कंपनी में हो जाएगा 1 मिनट। देखिए महारत्न कंपनी का अगर आप लिस्ट देखिएगा तो ये आपका लिस्ट हो जाएगा, सेल, लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनी। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके बाद एनटीपीसी, उसके बाद नहीं, ये 10 महारत्न कंपनी और 11वां कौन सा, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सेल हो जाएगा एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल जिसको बोलते हैं, भेल, भारत पेट्रोल, ये सब क्या है, तो महारत्न कंपनी है। और 11वां कौन सा, पीएफसी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पीएफसी क्योंकि 11वां महारत्न कंपनी है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1 मिनट रुकिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये तो आपको बता दिए। नेक्स्ट है धौलावीरा डॉट राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आप इसका लोकेशन देखिए, सबसे पहले क्या देखिए, इसका लोकेशन। तो अगर आप लोकेशन देखिएगा धौलावीरा, आपको सीधा प्रश्न पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड है, यहाँ मोहनजोदड़ो, इधर चन्हुदड़ो है। किसको याद रखेगा, सुतकोटा, यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। और बाकी देखिए धौलावीरा यहाँ गुजरात हो जाएगा, और यहाँ पे एक लोथल गुजरात हो जाएगा, और कालीबंगा ये भी भारत में स्थित है। राखीगढ़ी, बनावली, ये सब कहाँ स्थित है, भारत में। तो इसको याद रखें, पूछेगा कौन सा भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पूछा धौलावीरा डॉट में स्थित है, गुजरात में स्थित है। देखिए लोकेशन देखिए आप यहाँ धौलावीरा, देखिए ए वाला एरिया धौलावीरा का। नेक्स्ट है माउस और डॉट भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब, इनपुट एक होता है, एक आउटपुट। जो इनपुट कहने का मतलब, कंप्यूटर आप चलाए होंगे तो इनपुट मतलब हम लोग, इनपुट मतलब अंदर देते हैं जो, और आउटपुट मतलब बाहर। माउस और डॉट भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर किसको हम लोग बोलते हैं, मॉनिटर आपको हम दिखा रहे हैं अभी। ओ यहाँ लग गया, देखिए उल्टी लगी है। जो मॉनिटर है इसी को मॉनिटर कहते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, मतलब जिस पे जो भी काम करते हैं या जो भी टाइपिंग करते हैं इसी पे देखते हैं, जिसको हम डिस्प्ले बोलते हैं। यही क्या है, मॉनिटर हो जाएगा, इसको मॉनिटर कहते हैं। तो उसको मॉनिटर कहते हैं। तो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, मतलब आउटपुट जो भी अंदर होता है उसको दिखाता है। स्कैनर, स्कैनर आप कभी देखें क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए काम करते थे, क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर दोनों का काम करता है। स्पीकर एक क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो बोलने वाला बोलता मतलब आवाज जिससे आता है, स्पीकर। जो बॉक्स ये सब आप देख रहे होंगे तो बॉक्स में क्या होता है, आवाज आता है, मतलब आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। प्रिंटर आप प्रिंट करवाए होंगे कभी कॉपी, तो क्या है, इनपुट आउटपुट मतलब दोनों काम करता है। नेक्स्ट है पीएनजी फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी अनुसूची, तो पैसा दो तरह से कमाया जा सकता है, यानी एक ब्लैक मनी एक व्हाइट मनी। तो पैसा दो तरह से कमाया जा सकता है, यानी दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन। तो किसका वेतन, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, या उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों का क्या हो जाएगा, वेतन। यानी वेतन से संबंधित कौन सा है, दूसरी अनुसूची। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें यह नोट करिए कि इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला अनुसूची, यानी सभी अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, तो ये हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दिए, वेतन आपको सिर्फ याद रखना, इतना नहीं याद रखेगा, वेतन याद रखेगा, वेतन दूसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची शपथ, तो शपथ को आप देखिएगा तो 3 शब्द है, शपथ यानी शपथ तीसरी अनुसूची। तो वेतन भी 3 शब्द है, लेकिन वेतन हम लोग किस तरह से कमाएंगे, 2 तरीका से। तो अब दूसरी हो जाएगा। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया।
एसी और एसटी के बारे में बताया गया। और छठी अनुसूची विशेषकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। पूछेगा छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है, से प्रश्न पूछेगा, ये कौन सा राज्य है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची जो बंटवारा होता है। आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाएं जो 22 भाषा है। नौवीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। नौवीं अनुसूची आप याद रखिएगा, भूमि सुधार। और पहला संविधान संशोधन दोबारा नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। पहला संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, नौवीं अनुसूची को, जो भूमि सुधार से संबंधित था, और 1951 में इसको जोड़ा गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। दल बदल कहने के मतलब जैसे में कोई पार्टी है, अब मान लीजिए किसी और पार्टी से खड़ा है और जीत गए, किसी और पार्टी में चले गए, तो ये क्या है, दल बदल से संबंधित है। एक कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन, और 1985 में। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वां अनुसूची पंचायती के बारे में है, मतलब पंचायती से संबंधित कौन सा 11वां अनुसूची। और इसमें कितना विषय है, 29 विषय है। और एक कब लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1973 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 होगा, 93, इसको नोट कर लीजिएगा। 92-93 यही होगा, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, इसमें कितना विषय है नगर पालिका में, 18। और 21 संविधान संशोधन के तहत 74वां संविधान संशोधन 1993। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे क्लियर लिख लीजिएगा, देखिए एक हो जाएगा 1993 और एक क्या हो जाएगा 1993-92। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शपथ। तीसरा हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा तो 4 अक्षर यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा, देखिए अभी आपको तुरंत बताए, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, निम्नलिखित में बताना है, इसलिए आपको आंसर थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है बताने में। तो पहला पे कौन सा राज्य आ जाएगा, हम लोग मैप से देखते हैं। तो पहला अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो पहला पे आएगा राजस्थान, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, और तीसरा पे आएगा महाराष्ट्र, चौथा पे आ जाएगा, देखिए पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा पे कौन सा होगा, गुजरात। और ये शायद जो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश पश्चिमा, ये चौथा हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब टॉप पे है। पहला पे हो जाएगा, दूसरा, पहला क्या बोल दिए, 1 मिनट, देखिए गलत बता दिए, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे हो जाएगा पहला पे राजस्थान, दूसरा पे मध्य प्रदेश, और तीसरा पे महाराष्ट्र, 21वां स्थान पे पश्चिमा। तो निम्नलिखित में बताना है, तो ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा, निम्नलिखित में सबसे छोटा ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में से ऑप्शन में से बताना है, लेकिन अगर सबसे छोटा देखिएगा तो गोवा, उसके बाद क्या हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद क्या आ जाएगा त्रिपुरा। नीचे से मतलब देखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे छोटा गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा। नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया, 1984 में। और रेल सर्वप्रथम बार कब शुरू हुआ, 1853 में, डलहौजी के समय, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है सिस्टीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टीन एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, इसको नोट कर लीजिएगा। फैक्ट प्रश्न है तो आपको याद रखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डॉट द्वारा जुड़ी हुई है। रोहतांग दर्रा, सीधा प्रश्न पूछा, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी जो दर्रा उसको देख लीजिए एक बार। देखिए सिपकिला तो यहाँ पे रहेगा, वहाँ चला गया, तो सिपकिला, बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। काराकोरम, बरजिल्ला दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल, ये सब सभी कहाँ, ये सब जम्मू कश्मीर में, और काराकोरम लद्दाख में अब चला गया। देखिए माना दर्रा, लिपू, लेख दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड,
बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये कहाँ स्थित है दोनों? सिक्किम में। तुजू दर्रा मणिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी इधर जो 4 है ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अरेंज करने के लिए दिया जाता है। यूपीएससी बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपर से नीचे पूछेगा या दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र, सिनकोटा दर्रा केरल और पालघाट दर्रा केरल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा कि थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है। और ज्यादा अगर इसको डिफिकल्ट करेगा तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा या दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? कैरोलस लिनियस, जिसको हम द्विनाम पद्धति के जनक भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, द्विनाम पद्धति के जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जनक पूछेगा तो कैरोलिनियस को कहते हैं, कैरोलस लिनियस। और यहाँ पे चार्ल्स डार्विन मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा, चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न चलते हैं। 10 निबल बीट के बराबर होता है, तो 1 निबल बराबर, देखिए 1 निबल बराबर जो होता है कितना होता है? 4 बीट। तो 10 निबल बराबर निकालना है तो 10 गुने 4 कर देंगे, यानी 40 बीट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और हम आपको बताए थे कि बीट और बाइट में कंफ्यूजन नहीं करना, बीट और बाइट में। तो बीट और बाइट में पूछेगा कि 8 आपको ये मालूम रहता है कि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है या 8 बाइट बराबर 1 बीट होता है। तो इसमें आपको देखना है जो छोटा है तो छोटा में गुना करेंगे तो ना बराबर होगा। हम आपको बताए थे जैसे 2 और 4 में हमको बराबर करना है तो 2 में हम गुना करेंगे, उसी तरह से यहाँ जो छोटा उसमें गुना करेंगे, यानी 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा, ये हम आपको कल बताए थे। एक सुक्रोज अणु डॉट, एक सुक्रोज अणु डॉट में, देखिए अंदर एक सुक्रोज अणु में डॉट कार्बन परमाणु होते हैं, तो 12 कार्बन परमाणु होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों पर शेयर इसको जरूर करें। और चैनल पे ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। ये आपको सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां आपको ऑफिशियल पेपर दिया जाता है। देखिए हम जो भी पेपर देते हैं आपको ऑफिशियल पेपर देते हैं, जैसे राजस्थान एसआई का पेपर हुआ उसको ऑफिशियल पेपर दिया, यूपीएससी जो भी एग्जाम का होता है ऑफिशियल पेपर सिर्फ आपको दिया जाता है। नो धोखाधड़ी, किसी प्रकार से कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आपको मालूम चल जाएगा। ये भी ऑफिशियल पेपर है एनटीपीसी का, तो आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से पढ़िए और नोट करते जाइए, या रेगुलर भी वीडियो देखिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।